हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये वीडियो है मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के पेपर एनालिसिस की। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस टाइप का आपका पेपर रहा, कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, और यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। शॉर्ट वीडियो है ये, और आई होप सो आपका कल का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। पेपर मुझे मॉडरेट लगा, ना बहुत डिफ़िकल्ट था ना बहुत आसान था। पेपर लेवल इज़ मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पार्ट 1 की। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका MCQ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.1 है, डैश टैग्स इज यूज्ड टू मार्क द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की बिगनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे है, करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज। तो ये सब क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस किए थे। तो H1 आपका आंसर था करेक्ट टैग फॉर द HTML लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे H1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनके स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट और बॉडी दोनों ही आपके करेक्ट है कंटेनर टैग्स। इनपुट टैग आपका कोई कंटेनर टैग नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the attribute which define the relationship between the current document and hrefs URL is। तो यहाँ पे आपको उस एट्रीब्यूट का नाम बताना था जो आपके करंट डॉक्यूमेंट और href URL के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था REV, रेव एट्रीब्यूट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DT tag is designed to fit a single line of our web page but DD tag will accept a। तो DT tag का इस्तेमाल करके आप सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट को लिख सकते हो अपने वेब पेज में, लेकिन DD tag यहाँ पे क्या करता है, तो यहाँ पे DD tag will accept the full paragraph, ठीक है, images एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुल पैराग्राफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6, करेक्टर इनकोडिंग इज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट करेक्टर इन अ नंबर। तो कुछ इस तरीके से आप लिखते थे करेक्टर इनकोडिंग को। देखो यहाँ पे मेटा कैर सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते थे UTF-8। ठीक है, तो UTF-8 आपकी करेक्टर इनकोडिंग है। तो कुछ इस टाइप से आप HTML में करेक्टर इनकोडिंग को इंक्लूड करते हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7 की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.8, a much better approach to establish the base URL is to use the base element। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the tag used to create a new list item and also include a hyperlink is called li, list item। ठीक है, तो न्यू लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं li टैग का, और इसके अंदर आपका हाइपरलिंक भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.10 की, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था डिफॉल्ट। ये भी आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप सो आपने MCQ में 7 to 8 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करे होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सारे ट्रू फॉल्स आपके CSS चैप्टर पर ही बेस्ड है, मतलब एक ही चैप्टर से आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाले थे। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2.1, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, CSS कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी ट्रू है।
CSS का इस्तेमाल आप किसी भी XML डॉक्यूमेंट्स के साथ कर सकते हो। XML की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ CSS रूल सेट कंटेन्स अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSS एलिमेंट सेलेक्टर इज अ टाइप ऑफ सेलेक्टर इन CSS। तो हमने डिस्कस किए थे CSS सेलेक्टर्स लाइक CSS ID सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। तो यहाँ पे ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज नेवर यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर। तो यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, यूज्ड एज होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। फॉल्स है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.7 ID selector selects the ID attribute of a HTML element to select a specific element। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके ID सेलेक्टर का यूज करके बाद में CSS उस पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई CSS ऑन मल्टीपल लाइन्स और एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मल्टीपल नहीं आएगा, सिंगल आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.9 की। द इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल स्टाइल फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या गिवन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल आप करते हो मल्टीपल स्टाइल्स को ऐड करने के लिए एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, जबकि इंटरनल स्टाइल शीट क्या करती है? सो इंटरनल स्टाइल शीट आपके सिंगल डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ होती है और उसका एक यूनिक स्टाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.10 द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फैसिलिटेट्स वन टू चेंज द लुक ऑफ द इंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपको अपने वेबसाइट में कोई भी लुक चेंज करना है तो उसके लिए जस्ट आप एक फाइल में चेंजेस कर दो, जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और उसके बाद आपके वेबसाइट में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने मैच द फॉलोइंग था। तो यहाँ पर देखो कॉलम X है और कॉलम Y है। तो आपको कॉलम X में वर्ड और फ्रेजेस को क्लोजली रिलेटेड मीनिंग वाले वर्ड और फ्रेजेस जो आपके कॉलम Y है उनसे मैच करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था H1 से H6 क्या है? तो H1 से H6 क्या है? आपके हेडिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है .js एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को आप .js एक्सटेंशन से सेव करते हो और इंटरनल में हम क्या करते हैं HTML फाइल में ही उसे इंक्लूड करके .html से ही सेव कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे HTTP क्या है। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसकी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको क्लासेस में। जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश से होता है। नेक्स्ट इज CSS क्या है? तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपका 2 बार आ गया क्वेश्चन, देखो एक बार ट्रू फॉल्स में आ गया और एक बार यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, मैंने डिस्कस किया था, लोकल भी होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल आपके डिक्लेयर्ड होते हैं आउटसाइड द फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज XML। तो यहाँ पे XML की फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट आपकी डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पे F आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर H, टू एग्जीक्यूट वन कोड फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशंस, ठीक है।
तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके एक्स्ट्रा होते हैं टू एलिमिनेट, ठीक है। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपने कोई और आंसर लगाया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसे कंसीडर करके एक बार चेक कर लूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डैश टैग क्रिएट्स अ नंबर और ऑर्डर लिस्ट। तो नाम से क्लियर है, ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब OL टैग आएगा। फर्स्ट का आंसर F हो गया। सेकंड का मेन कंटेनर फॉर TR TD एंड TH क्या होता है आपका, टेबल टैग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक। तो जो टेक्स्ट आपके टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर आता है वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है आपके प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह। मतलब जिस तरीके से आपने टेक्स्ट एंटर किया, जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे वाइट स्पेस है, एग्जैक्टली उसी सेम तरीके से वो आपके वेब पेज पे दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस टैग इज डिजाइंड टू अपीयर ओनली बिटवीन। बेस टैग को हमने डिजाइन किया है टू अपीयर ओनली बिटवीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हेड टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर ही आपका आएगा क्या, बेस टैग। नेक्स्ट इज इन HTML वी हैव डैश हेडिंग टैग्स फॉर राइटिंग हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हमारे पास कितने हेडिंग टैग्स है, 6 हेडिंग टैग्स। तो 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे इन ऑप्शंस में से कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है, बिकॉज यही सेम क्वेश्चन आप देखो ऊपर भी गिवन है। यहाँ पे देखो MCQ में ये सेम क्वेश्चन अभी देखा था हमने। देखो एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ डिफॉल्ट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इसका आंसर बनता है, लेकिन कहीं पर भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक इसके लिए सबको मार्क्स मिलने चाहिए। बाकी देखते हैं कि नीलिट क्या करता है इस क्वेश्चन के लिए। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपने कोई और आंसर मार्क किया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसे कंसिडर करूँगी, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं है इसके लिए, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.7 द टैग विच अलाउज यू टू रेस्ट अदर HTML एलिमेंट्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर J बनेगा, कैप्शन टैग, ठीक है। तो ये तो आसान था। नेक्स्ट इज द वर्ड डॉक्यूमेंट नोड नोड लिस्ट एलिमेंट नोड एक्सेट्रा आर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D बनता है, इंटरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस आर वेज टू क्रिएट टेम्पलेट्स फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर E आउट डस टाइप इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है द माइम टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद। माइम टेक्स्ट फाइल को हम सेव करते हैं .html एक्सटेंशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर G इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई राइट आंसर आपको मिल गया था एग्जाम में जो यहीं पर है, तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे गिवन नहीं है। सो इसे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 की। और यहाँ पे आपको कोई 4 क्वेश्चन करने थे 5 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज HTML, व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसे इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट इज व्हाट आर एप्लेट्स। तो मैंने व्हाट आर एप्लेट्स इसका आंसर डिस्कस किया था अपनी थ्योरी वीडियोज़ में, तो आई होप सो आपने उसे देखा होगा। Next is what is well formed XML document, why XML has been used for development। तो आई थिंक XML एक टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं मेंशन था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कहीं पर भी, लेकिन इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you understand by JavaScript? Give some applications of JavaScript। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, you can do it। Next is what do you understand by JavaScript object? Explain the ways of creating JavaScript object। ये भी आप कर सकते थे। Next is
व्हाट आर नेस्टेड एलिमेंट्स इन एक्सएमएल, व्हाट इज एक्स क्वेरी। ये भी आपके लिए एक अलग क्वेश्चन था। एक्स क्वेरी आपकी एक अलग टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने एक्सएमएल को भी इंक्लूड किया है, तो हम नेक्स्ट टाइम से जुलाई वाले सेशन में एक्स क्वेरी को भी पढ़ के जाएंगे, एक्सएमएल को भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज CSS, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CSS। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। व्हाट इज अ CSS सेलेक्टर, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स। यू कैन easily attempt it. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर HTML फ्रेज टैग्स, एक्सप्लेन। आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 5 CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द HTML एलिमेंट्स। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया था अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज व्हाट इज इनलाइन CSS, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ये मैंने करवाया था आपको। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मार्की, हाउ मेनी टैग्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्पैन टैग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बहुत न्यू था, बिकॉज मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग M2R5 का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, और मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 40 में से 28 to 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे, और पार्ट 2 में आपको आराम से 35 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये पेपर मॉडरेट लगा। अगर आपने तैयारी करी थी अच्छे से, सारी वीडियोस देखी थी, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकते थे। सिर्फ एक्सएमएल ऐसा टॉपिक था जो हमने डिस्कस नहीं किया था, और एक्स क्वेरी भी इसी का पार्ट है, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने डिस्कस किया था अपनी क्लासेस में। तो आई होप सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल आपका एग्ज़ाम है IoT का, और आज आपका पाइथन का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम रहा, जो आपका एक्सपीरियंस था, आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। आप बता सकते हो कि जो 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ वाली हमने सीरीज़ चलाई थी, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।